करते हैं महाकुंभ की महाकथा की। महाकुंभ की तैयारी में अग्नि अखाड़े का भी विस्तार हो चुका है। यह अखाड़ा छावनी प्रवेश 26 दिसंबर को करने वाला है। एक रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और अब जिस तरीके से सभी अखाड़ों का विस्तार हो रहा है, उसी बीच हम अग्नि अखाड़े में मौजूद हैं। अग्नि अखाड़े का भी विस्तार काफी तेजी से हो रहा है, जहां एक तरफ भूमि पूजन हो चुका है, ध्वज लग चुका है और अलग अलग अब प्रारूप इस पूरे अखाड़े को दिया जा रहा है। इस समय हम अग्नि अखाड़े के सभापति महाराज जी के पास है। महाराज जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई भी कि आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं और प्रणाम भी। क्या कहेंगे अग्नि अखाड़े के विस्तार के बारे में? मैं अग्नि अखाड़े का सभापति मुक्तानंद जी गुजरात से आया हूँ। यहाँ ध्वजारोपण तो हो चुका है और ब्रह्मचारी सब आने लगे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी जो थे, उनने स्थापित किए हुए अखाड़े जो 10 नाम है, उनमें से श्रीपंच अग्नि अखाड़ा एक ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है। वो यज्ञ याग करते हैं, नाम सुमरन आदि करते हैं और विधि विधान से जो है परंपराएं चलाते हैं। ये आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने चारों दिशा में युवकों को भेजा था और शिव संप्रदाय का जो जीर्णोद्धार करने का काम सौंपा था। इनमें से एक है, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और माँ गायत्री जो है वो श्रीपंच अग्नि अखाड़े की कुल देवी है, माता जी है, इष्ट देव के स्थान पे है। और ब्रह्मचारियों में 4 नाम होते हैं, जिसमें आनंद नाम के ब्रह्मचारी होते हैं, चैतन्य नाम के ब्रह्मचारी होते हैं, स्वरूप नाम के ब्रह्मचारी होते, प्रकाश नाम के ब्रह्मचारी होते। ये चारों नाम के ब्रह्मचारी, ये चारों ब्रह्मचारी आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के परंपरा से निर्वाह करते आ रहे हैं और अखाड़ों से संपर्क में रहते हैं। यहाँ के जो ब्रह्मचारी हैं उनको धर्म का मार्गदर्शन दिया जाता है और पूरे भारतवर्ष के अंदर वो सनातन संस्कृति का फैलावा करता है और प्रचार प्रसारण करते हैं और कथा वार्ता यज्ञ याग भी करते हैं। और ये ब्रह्मचारी जो है 4 दिशा में परिभ्रमण भी करते हैं और स्थानधारी भी हैं। हमारे ब्रह्मचारियों में कहीं ब्रह्मचारी गुरुकुल चलाते हैं, कहीं ब्रह्मचारी जो है सामाजिक प्रवृत्तियां भी चलाते हैं, जिसमें हॉस्पिटल हो, अंशशाला हो, वृद्धाश्रम हो, गौशाला हो, ऐसी सामाजिक प्रवृत्तियां भी बहुत ब्रह्मचारी चलाते रहते हैं। तो ये परंपरा जो है प्राचीन परंपरा है। महाराज जी, आपने परंपराओं के बारे में बताया, किस तरीके से अग्नि अखाड़े की क्या क्या परंपरा है और किस तरीके से इसका विस्तार हो रहा है और किस तरीके से सभी जगहों पर अग्नि अखाड़ा स्थापित है। आपने चारों दिशाओं के बारे में बताया, चारों दिशाओं में किस तरीके से अभी तक, अगर पुराणों से बात की जाए, जब से अखाड़ों का विस्तार हुआ, कब से स्थापित है और कब से विस्तार चल रहा, अब प्रारूप कितना चेंज हो चुका है? वैसे तो आद्य गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने ये स्थापित जो किए और उनके जाने के बाद जो है ये परंपरा ज़्यादा प्रसिद्ध हुई और इनके अंदर जो जो आचार्य हुए उनने नेतृत्व किए। फिर अखाड़े के जो 10 नाम की शाखा है, वो 10 नाम परंपरा के सभी साधु ने पूरे भारतवर्ष में परिभ्रमण किया और भारतवर्ष में परिभ्रमण करते हुए शिव मंदिरों की स्थापना करते हुए गेरुआ वस्त्र धारण करके चलते रहे। पहले तो ऐसा भी नियम था कि परिभ्रमण करने वाले 3 रात्रि कहीं मुकाम करते थे, 3 रात्रि से ज़्यादा मुकाम नहीं करते थे और वर्षा ऋतु के टाइम में चतुर्मास करने के लिए कहीं ठहर जाते थे। चतुर्मास करने के लिए कोई गांव में भी ठहर जाते थे और कहीं मठों में भी ठहर जाते थे। आगे समय चला तो फिर मठाधीशों की स्थापना हुई। मठाधीश लोग जो है वो मठ में रहने लगे और वो जो जमात, ये जो साधु संत थे, उनकी सेवा जो करने लगे। इस तरह से आसपास के लोग जो ग्राम्य विस्तार के हो, उनको धर्म प्रचार का लाभ देते थे।
इस तरह से चतुर्मास की जो है परंपरा चली। आज भी चतुर्मास की परंपरा चलती है और कहीं जो है जुना अखाड़े की, अभान अखाड़े की जमातें भी आज चलती है। और इसी में उदासीन अखाड़ा जो है वो लोग भी जमात घुमाते हैं। कई अखाड़े की आज भी जमात घूमती है। इनसे क्या होता है कि धर्म प्रचार होता रहता है और लोक हृदय में श्रद्धा और भक्ति जो है स्थापित किए जाते हैं अखाड़े के संत महात्मा। और जब भी कुंभ मेला होता है तो कुंभ मेले में सभी साधु, परिभ्रमण करते हुए साधु, मठाधीश साधु सब कुंभ में आते हैं। और कुंभ में आने के बाद सारी धर्म चर्चाएं होती हैं, जिसमें क्या क्या करना चाहिए, क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और हमारा जो धर्म है और वैदिक परंपरा का जो सनातन संस्कृति है वो बिल्कुल विज्ञान के साथ संयोजित है, विज्ञान प्रूफ है। ऐसा नहीं कि मान्यता के आधार पे है, इसके हर बाबत में विज्ञान का प्रूफ रहता है। हमारी चाहे परंपरा हो, चाहे हमारी विधि हो, चाहे हमारा स्नान हो, तो ग्रह और नक्षत्र जो है एक सीधी लिटी में जब आते हैं तो ये कुंभ पर्व जो है ये होता है। वो 4 जगह पे कुंभ पर्व होता है। प्रयागराज में ये कुंभ पर्व मनाया जाता है, नासिक त्र्यंबक में कुंभ पर्व मनाया जाता है, उज्जैन में कुंभ पर्व मनाया जाता है और हरिद्वार में कुंभ पर्व मनाया जाता है। तो आपवा पूरे भारतवर्ष में से संत मंडल इधर आ जाता है और धर्म चर्चा होती, अमृत जैसी चर्चा होती, जन कल्याण की चर्चा जो है चौतरफ वो फिर यहाँ से लेकर महात्मा परिभ्रमण जो करते वो फैलाते रहते हैं।